वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हम जो फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन को फॉलो करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेशन। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप फिजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए वी जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो टू अंडरस्टैंड इट, सो फंडामेंटल इक्वेशन के लिए हमने यहाँ एक मैकेनिज्म बनाया है जिसमें एक मोटर है हमारे पास जो कि एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, और ये एरो शो करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ रनिंग को, और ये स्पीड है, स्पीड इज इन दिस डायरेक्शन। बट जो लोड टॉर्क है वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी जो मोटर के टॉर्क की डायरेक्शन होगी, एंड दिस इज द लोड कनेक्टेड। स्पीड को हम ओमेगा एम से डिनोट कर रहे हैं, मोटर स्पीड, एंड टी इज योर मोटर टॉर्क एंड टी एल इज योर लोड टॉर्क। ए मोटर जनरली ड्राइव्स ए लोड थ्रू सम ट्रांसमिशन। तो ये मोटर का ट्रांसमिशन हमने यहां रिप्रेजेंट किया है। जो मोटर है वो हमेशा रोटेट करती है, लोड को रोटेट कराती है, आइदर इन द रोटेटरी मोशन और इन द ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो विद इन लाइन होता है, और रोटेशनल दैट इज इन सर्कल। Load speed may be different from that of motor, right? If the load has many parts, so उसकी स्पीड जो है वो डिफर कर सकती है, और ट्रांसलेशन मोशन में भी उसकी स्पीड डिफर कर सकती है। तो हमने उस सिस्टम को दिखाने के लिए इसका सहारा लिया है कि ये हमारे पास एक मोटर रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक लोड रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्टेड शाफ्ट बिटवीन दीज टू, राइट? सो दिस इज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो नोटेशंस यूज करने वाले हैं हम उसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंस यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा एम जो हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज नथिंग बट the instantaneous angular velocity. It is quite important to understand it, of motor shaft. सो तो इसकी यूनिट होगी दैट इज रेडियन पर सेकेंड। अनदर जो हमने यहाँ पे टी टॉर्क जो एज्यूम किया है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डेवलप्ड मोटर टॉर्क। Right? So the unit of torque is Newton meter. In the same way, I can have the TL also, which is again representing the instantaneous value of load which resisting the torque. Load torque हम इसको बोल सकते हैं, right? Which resisting the motor torque, and the unit is same because it is torque to Newton meter. Now we can take another point, another notation here, J. J is representing the polar moment, polar moment of inertia. क्योंकि मोशन में है शाफ्ट, रोटेशनल मोशन में है, then it is polar moment of inertia of motor load system refer to the motor shaft, and it is in kilogram
meter square. So it is quite necessary to go with the units, right? So लोड टॉर्क जो हमारे पास यहाँ पर TL है, हम उसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस TL में हमारे पास फ्रिक्शन एंड जो विंडेज टॉर्क है ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है, राइट? सो दैट इज इंक्लूडेड इन दैट, ये हमने यहां एज्यूम किया है. नाउ फर्दर इस डायग्राम के थ्रू वी कैन डिस्क्राइब द फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन, that is T, the motor torque, minus load torque, that is nothing but the derivative with respect to time of j omega m. That is fundamental torque equation. Now we can take T minus TL, take the derivative with respect to time. So I can take first with respect to time of omega m, then I can take the derivative of this moment of inertia with respect to time. Now this equation is applicable for variable inertia. अगर कांस्टेंट इनर्शिया है तो उस केस में दिस विल बिकम जीरो, दिस पोर्शन विल बिकम जीरो, राइट? सो वेरिएबल इनर्शिया के केस में हम इस इक्वेशन को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. सो इस तरह के ड्राइव्स में हम इसको फॉलो करेंगे, जैसे माइन विंड्स होती हैं, व्हील ड्राइव्स होते हैं और इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं जहाँ पे जो वेरिएबल इनर्शिया एग्जिस्ट करता है. सो फॉर कांस्टेंट इनर्शिया, for constant inertia we can have the derivative of inertia with respect to time is 0 because it is a constant term. So for that I can have यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, T minus TL, ये पोर्शन 0 हो गया हमारे यहाँ पर. So what we are having, we are having here J derivative of omega m with respect to time. This is the left portion. Now we can algebraically write this, T is equal to TL plus J and derivative of omega m, right? So that's how we can write it. So this motor torque is able to supply the load torque and the dynamic torque also. So the torque developed by the motor is counterbalanced by the load torque and the dynamic torque. The torque component, this one, we call it, क्या बोलते हैं इसको, dynamic torque. So for further reference, जब भी हम डायनेमिक टॉर्क की बात करेंगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में, सो इट मीन्स हम इस टर्म की बात कर रहे हैं. व्हाई इट इज डायनेमिक टॉर्क? बिकॉज दिस टॉर्क इज प्रेजेंट ओनली इन द ट्रांजिएंट ऑपरेशंस. केवल ट्रांजिएंट ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये अवेलेबल होती है, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, राइट? सो जो ड्राइव है वो एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर T is greater than TL और लेस देन TL, इस पर डिपेंड करेगा. अब एक्सेलरेट किस केस में करेगा? जिसमें मोटर की टॉर्क ज्यादा होगी. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज द केस ऑफ डी एक्सेलरेशन, राइट? सो ये दो बाइफर्केशन केस हैं हमारे पास. ड्यूरिंग एक्सेलरेशन मोटर सप्लाई करेगी
मोटर शुड सप्लाई नॉट ओनली द लोड, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, बट वो किसको सप्लाई करेगी, डायनेमिक टॉर्क कंपोनेंट को भी सप्लाई करेगी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, कि जो आपका ड्राइव इनर्शिया है उसको ओवरकम कर पाए। और इन केस ऑफ डी एक्सेलरेशन द रिवर्स प्रोसेस इज देयर। सो इन ड्राइव्स विद लार्ज इनर्शिया, जिन ड्राइव्स में लार्ज इनर्शिया होता है, सच एज इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो मोटर टॉर्क जो होती है वो एक्सीड होती है लोड टॉर्क से लार्ज अमाउंट में, है ना, क्योंकि उसको बहुत बड़ी लोड को पुल करना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। यहां तक आई थिंक थिंग इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग कि एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है और डी एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन। सो होप you understand the concept, and please like and subscribe the channel. We will come up with another topic, another interesting topic in the next video.